हेलो एवरीवन। कैसे हैं भैया आप सभी लोग। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज दोबारा आपके सामने लेके आ गया हूं नंबर सिस्टम के बहुत ही अच्छे सवाल। ठीक है, सवाल करेंगे 10 से 12 क्वेश्चन आज फिर करेंगे। ठीक है, तो और पिछली वीडियो में आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिया है, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल को। और धीरे धीरे करके सबकी मैथ्स को अच्छा कर देंगे और पेपर के लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, इससे अच्छा लेवल आपको ना तो कहीं मिल रहा होगा ना कहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जिस टाइम वीडियो अपलोड करता हूँ उसी टाइम पीडीएफ भी साथ के साथ अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चा अभी ज्वाइन नहीं करा है मेरे टेलीग्राम चैनल को वो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल, और वहाँ से सारी पीडीएफ उसे मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, और मैंने अपनी चैनल पर 100 जीएस के जो क्वेश्चन थे टॉप 100 वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। धीरे धीरे मैं और आगे जीएस के सेक्शन के वीडियो क्वेश्चन जो हैं वो भी धीरे धीरे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टीसीएस पैटर्न वाले। ठीक है भाई, तो चलिए बिल्कुल देरी ना करते हुए अपना पहला सवाल करते हैं आज का। ठीक है, पहला सवाल देखेंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं भाई। ठीक है, देखो इन अ टू डिजिट नंबर, सारे क्वेश्चन आज के 12 क्वेश्चन आने लायक है। ठीक है, और अब जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे मिक्स क्वेश्चन कराया करूंगा नंबर सिस्टम के। ठीक है, और एक से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक से अच्छे अच्छे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो। इन अ टू डिजिट नंबर इट्स यूनिट डिजिट exceed its 10 digit by 2 and get the product of a given number and the sum of its digit is equal to 460, the number is। इस तरीके का क्वेश्चन आपका डीएफसीसीआईएल 2018 स्टेशन मास्टर ओपीएनबीडी में आ चुका है। ठीक है, उसी टाइप के मैं दो तीन सवाल आज यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन अवश्य आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इनको तो बिल्कुल छोड़ के जाना ही नहीं है आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे करा जाता है ये वाला। ठीक है, सबसे पहले उसने बोला है इन अ टू डिजिट नंबर। आप जानते हैं जब भी कोई नंबर दो डिजिट का होता है, जब भी कोई नंबर दो डिजिट का होता है तो उसमें दो डिजिट होती हैं। ठीक है, एक मान लो एक्स और एक वाई। ठीक है, हिंदी वाले दो डिजिट होती हैं। पहली को हम क्या कहते हैं, इकाई। दूसरी को दहाई, तीसरी को तिहाई। कहते हैं नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इकाई, दहाई, हजार, 10,000, लाख ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो ये देखो, ये जो इकाई होती है वही यूनिट डिजिट होती है। यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट होती है। और अगली जो होती है वो टेंस डिजिट होती है। फिर इसके अगली अगर होती तो वो 100 डिजिट होती, तो वो 3 डिजिट का नंबर होता। बात समझ में आ रही है। तो दो डिजिट आपकी ये हो गई, नंबर है आपका एक्स वाई जो है वो डिजिट हो गई, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। ठीक है, अब जब भी मैं इसको नंबर के फॉर्म में लिखूंगा, जब भी ये बोलेगा एक टू डिजिट नंबर, जब भी ये बोलेगा टू डिजिट नंबर या बोलेगा नंबर, तो वो नंबर जो माना जाएगा वो माना जाएगा 10x+y। क्या माना जाएगा? 10x+y। बात समझ में आ रहे हो। बचपन में आपने देखा था 253 को, कई बार बहुत बचपन में जब हम दूसरी तीसरी क्लास में होते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं? 253 को ऐसे लिखते हैं ना, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, यही है। तो दो का गुना सैकड़ा है तो मतलब दो का गुना 1000 से, सॉरी 100 से। ठीक है, सैकड़ा है ना, 100 से। ठीक है, फिर क्या करते थे, प्लस करते थे 5 का गुना 10 से, फिर करते थे प्लस 3 का गुना 1 से। ठीक है, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट। बात समझ में आ गई। तो 253 को मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है एक्स वाई को, मतलब टू डिजिट के नंबर को हम इस तरीके से लिखते हैं। बस हमें यही जानकारी पता प्राप्त करनी थी जो आपको मिल चुकी है। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन करूंगा और डायरेक्ट देखना आप उत्तर कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड्स बाई इट्स टेंथ डिजिट बाई 2। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये एक्स वाई है, ये यूनिट डिजिट है, ये आपकी टेंथ डिजिट है। कह रहा है यूनिट डिजिट एक्सीड मतलब ज्यादा है, कितनी टेंथ डिजिट से, कितनी ज्यादा है, दो ज्यादा है। तो जो वाई है वो ज्यादा है बड़े उससे, एक्स से कितना, दो ज्यादा है। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, जो नंबर गिवन है उसका प्रोडक्ट, मतलब 10x+y, ये नंबर जो है। ठीक है, इसका सम ऑफ इट्स डिजिट से प्रोडक्ट x+y, सम ऑफ डिजिट एक्स वाई है ना, सम ऑफ डिजिट हो जाएगा x+y, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा 460। कितना हो जाएगा भाई? 460। आपको नंबर ज्ञान करना है। क्या करना है? नंबर ज्ञात करना है। बात कम क्लियर हो गई। सबसे पहली लाइन जो थी आपकी, सबसे पहली आपसे जो लाइन बोली थी उसने ये बोली थी यूनिट डिजिट टेंथ डिजिट से दो ज्यादा है। क्या है? यूनिट डिजिट टेंथ डिजिट से दो ज्यादा है, और आपसे नंबर पूछा है कि नंबर फाइंड आउट करो। अब थोड़ी आप ऑप्शन में नजर मारो। ठीक है, ऑप्शन में नजर मारो। ठीक है, अब ऑप्शन देखो एक बार। ऑप्शन देखो, ये 6 है, ये 4 है, ये यूनिट डिजिट है, ये टेंथ डिजिट है। यूनिट डिजिट जो है तो कम है,
यूनिट डिजिट क्या है, 2 कम है, तो ये ऑप्शन तो आने वाला नहीं है। 2 ज्यादा होना चाहिए था, बिल्कुल। यहाँ तो 3 ज्यादा है, ये ऑप्शन आंसर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ देखो ये 4 ज्यादा है, ये उत्तर नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखो 4 और 6 है। अब उसने बोला कि जो यूनिट डिजिट है वो 2 ज्यादा है, सिर्फ इसी में 2 ज्यादा है कि नहीं है, इसी में 2 ज्यादा है नहीं है। टीसीएस ऐसे करता है, आपको कुछ भी सॉल्व करना ही नहीं था, आपको जरूरत ही नहीं थी सॉल्व करने की। आपने ऑप्शन देखा 2 ज्यादा है और आपने उत्तर लगा के आ गए। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये वाला मेथड नहीं आता या ये वाला क्वेश्चन नहीं करके गए होंगे, लेकिन अगर वहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो क्वेश्चन उत्तर लगा के आएंगे और बिल्कुल ठीक लगा के आएंगे। बात समझ गए? तो इसको हम यहीं खत्म कर देंगे, हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। बात क्लियर आ गई? आगे जो क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होगा वो मैं सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है? अभी तो ये यहीं पे खत्म हो गया, आपको ये तरीका भी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अ डिवीजर इज 15 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। एक डिवीजर जो है वो 15 टाइम है क्वोशिएंट के और 3 टाइम्स है रिमाइंडर के। इफ द रिमाइंडर इज 40 फाइंड द डिविडेंड। डिविडेंड आपको निकालना है, अगर रिमाइंडर आपका क्या है 40 है, डिविडेंड आपको निकालना है। तो आप जानते हैं डिविडेंड वगैरह क्या होता है। देखो, डिवीजर होता है आपका, यहाँ अगर मैं डिवाइड के फॉर्म में लिखूं, यहाँ डिवीजर होता है, यहाँ डिविडेंड होता है, ठीक है? यहाँ क्वोशिएंट आता है और यहाँ पर जो एंड में आता है वो रिमाइंडर आता है। बात क्लियर होगी? तो डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड बराबर, इसको अगर मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, या इसको यहीं पर लिखा रहने देता हूँ, नहीं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड ये होता है बराबर में डिवीजर, डिवीजर गुना में क्वोशिएंट, क्वोशिएंट गुना होता है और रिमाइंडर का ऐड होता है, प्लस में आर होता है, तब जाके आपका जो बीच में डिविडेंड है ये निकल के आता है। बात क्लियर आ गई? हिंदी वाले बात समझ गए होंगे, भाजक, भागफल और शेषफल इस फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है? अब उसने बोला क्या है, रिमाइंडर आपका क्या है 40 है। रिमाइंडर क्या है भाई, रिमाइंडर आपका क्या है 40 है। उसने बोला रिमाइंडर जो है वो है आपका 40, तो रिमाइंडर है आपका भाई 40। बात क्लियर हो गई? रिमाइंडर 40 है, उसने बोला डिवीजर जो है वो 15 गुना है क्वोशिएंट का और 3 टाइम्स है रिमाइंडर का। रिमाइंडर का कितना टाइम है, 3 टाइम, 3 टाइम। तो डिवीजर आपका कितना हो जाएगा, रिमाइंडर का 3 टाइम है, तो 40 तिया कितना हो जाएगा 120। 120 आपका क्या है, डिविडेंड, डिवीजर, ठीक है? 3 टाइम्स द रिमाइंडर हो गया ना, 120 आपका क्या है, डिवीजर है, ठीक है? अब डिवीजर आपका आ चुका है 120। इसने बोला है कि ये 15 गुना है क्वोशिएंट का, डिवीजर जो है 15 गुना है क्वोशिएंट का, तो 120 जो है वो 15 टाइम है क्वोशिएंट का। तो क्वोशिएंट अगर मैं निकालूंगा तो क्वेश्चन आता है 15 अट्ठे 120, कितना आ रहा है भाई, 8 आ रहा है। क्वेश्चन कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है? तो अब आपको डिविडेंड निकालना है, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो डिवीजर की, क्वोशिएंट की, रिमाइंडर की। डिवीजर क्या निकल के आया भाई आपका, डिवीजर निकल के आया 120, क्वोशिएंट कितना निकल के आया भाई 8 निकल के आया, तो 12 अट्ठे 96, प्लस में वैल्यू कितनी आ गई 40, तो 12 अट्ठे 96, 96 40 कितना हो जाएगा 1000, और 1000 इस क्वेश्चन का क्या है, उत्तर है। बताओ, आ गया क्वेश्चन समझ में? सबको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होनी चाहिए किसी भी तरीके की, ठीक है? चलें आगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया, वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखो, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर। सम ऑफ डिजिट, 2 डिजिट का नंबर जो है वो 1/7 ऑफ द नंबर। यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द टेंथ डिजिट। इफ द नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट डिजिट इज डिवाइडेड बाय 7, द रिमाइंडर विल बी, ठीक है? अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर हमें दे ही नहीं रखा उसने, ठीक है? उसने बोला है कि जब आप जो नंबर निकालोगे उसको उल्टा करो, उल्टा करके 7 से डिवाइड करो, फिर देखो उसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, फिर ये ऑप्शन निकलेगा, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। अब मैं बेस नहीं बताऊंगा, बेस मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका था, ठीक है? तो 2 डिजिट का नंबर एक्स और वाई में मान लेता हूँ, ये यूनिट डिजिट, या हमारी टेंथ डिजिट। बात समझ में आ गई? अब बोल रहा है सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट हो जाएगी एक्स प्लस वाई बराबर में 1/7 ऑफ द नंबर। जब भी आपकी बात नंबर की हो, पूरे नंबर की बात हो, तो आपको हमेशा एक्स वाई नहीं लेना नंबर में, आपको लेना है 10x प्लस वाई। बस यही समझने वाली बात थी और कुछ भी नहीं, ठीक है? तो x प्लस वाई बराबर 1/7 10x प्लस वाई, ये 7 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो वैल्यू हो जानी है 7x प्लस में 7y, और यहाँ पर वैल्यू बचेगी 10x प्लस में y, ठीक है? 7x 10x के पास माइनस चला जाएगा और y यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 7y माइनस y हो जाएगा 6y, और 10x माइनस 7x हो जाएगा 3x। क्लियर हो गई बात? अब अगर मैं यहाँ से निकालूं रेशियो, तो y अपॉन में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यहीं रह जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। कितनी आ जाएगा, 1/2। ये जो आया रेशियो आ गया, क्या आ गया, रेशियो आ गया 1/2। क्या आ गया, रेशियो आ गया आपका 1/2। तो अगर ये 1 यूनिट है y, तो ये 2 यूनिट है। बात समझ में आ गई? अब उसने बोला यूनिट डिजिट जो है वो 4 लेस है। यूनिट डिजिट क्या है, y है,
ये 4 लेस है, तो ये इससे ये यूनिट में कितना लेस है 1, और 1 की जगह वैल्यू कितनी आ रही है 4 की, और x कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर x की वैल्यू 8 होगी x की जगह, और y की जगह वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, तो नंबर कितना हो जाएगा आपका 84, 84 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 84 नंबर? बताओ, यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत आई हो तो मुझे बताओ, ठीक है? आप कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है सेशन नहीं लग रहा है, और सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और कमेंट जरूर करना, ठीक है? 84 तक आप आ चुके हो नहीं आ चुके हो, ठीक है? आपका यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आगे बढ़ो। इफ द नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट, जब डिजिट को रिवर्स कर दोगे तो नंबर क्या होगा भाई साहब? अभी 84 है नंबर, जब इसको रिवर्स कर दोगे मतलब 4 की जगह 8 और 8 की जगह 4 लिख दोगे तो नंबर कितना हो जाएगा 48, 84 को रिवर्स कर दोगे तो, ठीक है? अब इसको 7 से डिवाइड किया जाता है, 7 से डिवाइड कर दो ब्रो, ठीक है? 7 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 49 अगर होता तो 7 से डिवाइड हो जाता नहीं हो जाता, ठीक है? अब इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 7 6 42, दो 6 ही तो आएगा, उत्तर क्या है फिर आपका 6 रिमाइंडर आ चुका है आपका, यही आपका उत्तर है। बताओ, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की दिक्कत हुई हो? मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, और ऐसे क्वेश्चनों में आप कोई दिक्कत आएगी भी नहीं आपको, ठीक है? 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अगला क्वेश्चन करें फोर्थ क्वेश्चन। देखो दोबारा से उसी टाइप का क्वेश्चन है। व्हेन ए 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ इट्स डिजिट द प्रोडक्ट इज 424। व्हेन ए 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डिजिट, 2 डिजिट का नंबर क्या है 10x प्लस वाई, और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट का सम क्या हो जाएगा x प्लस वाई, क्लियर? बराबर प्रोडक्ट आता है 424, कितना आता है 424, ठीक है? उसने बोला व्हेन द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, जब डिजिट को आप इंटरचेंज कर देंगे, व्हेन द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, जब आप डिजिट को इंटरचेंज कर दें और मल्टीप्लाई करें सम ऑफ इट डिजिट से, दोबारा से सम ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 280 आती है, ठीक है? अब यहाँ देखो, यहाँ पर उसने बोला इंटरचेंज करने के लिए, तो मैंने आपसे पिछला आपने देखा था जब 84 को आपने इंटरचेंज किया था 48 किया था, मतलब जहां x है वहां y, जहां y है वहां x, बस कुछ भी नहीं है। इसको इंटरचेंज करोगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, और दोबारा से इसका मल्टीप्लाई किससे किया गया है, सम ऑफ डिजिट से ही मल्टीप्लाई किया गया है, x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया गया है, और बराबर में जो वैल्यू आई है वो 280 आई है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत? दो उसने इक्वेशन बनाने बोला, मैंने बना लिया, ठीक है? अब देखो, अब उसने बोला सम ऑफ डिजिट आपको निकालना है, सम ऑफ डिजिट क्या आएगा, ठीक है? सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? अब मुझ पे ये दो इक्वेशन दिख रही हैं मुझे, और जैसे ही मैंने इसमें देखा एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी, एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी है, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है? डिवाइड करते ही ये जो वैल्यू है वो खत्म, बात समझ में आ गई? वैल्यू खत्म, ठीक है? अब क्या करना है आपको, अब इसे काटो, इसे थोड़ा सही फॉर्म में लेके आओ। 4 से अगर काटोगे, क्योंकि 4 से जा सकता है ये, 4 एकम 4 0, 4 छिंग 24 और 4 सत्ते 28, ठीक है? और काटोगे तो 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, और 2 से काटोगे तो 35, ठीक है? हो गया 35, ठीक है? अब उसने पूछा सम ऑफ डिजिट बता दो नंबर का क्या है। अब देखो, अब कई बच्चे क्या करेंगे, देखो जिनकी आंख कान नाक जो बंद रहते हैं पेपर के टाइम पे, वो क्या करेंगे, या बिल्कुल ही स्ट्रेस जो बंदे रहते हैं वो क्या करेंगे, लिखेंगे 10x प्लस वाई अपॉन में 10y प्लस एक्स बराबर में 53 अपॉन में 35, फिर ये इधर मल्टीप्लाई करके लेके जाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई लेके के जाएंगे, फिर एक्स और वाई में रेशियो निकालेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे। निकालोगे नहीं निकालोगे, ठीक है? बट अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग देखा होता या दिमाग लगाया होता, तो भाई साहब आप ये दिमाग नहीं लगा पा रहे हो यहाँ पे, छोटा सा लगा लिया है तो वेल एंड गुड है। अगर कई बच्चे समझ भी गए होंगे, कई बच्चे नहीं समझे होंगे, बेटा एक बार यहाँ नजर मारो, ये नंबर था 53, इसको ही उल्टा करके तो 35 उत्तर आया है, आया है नहीं आया है? तो बेटा यहाँ पर भी तो यही चीज थी, 10x प्लस वाई, फिर इसका उल्टा है 10y प्लस एक्स, मतलब x की जगह 5 है, नंबर जो है वो हमारा 53 ही तो है, ये नंबर हमारा जो है 53 ही तो है, और नीचे आके ये 35 ही तो हो गया होगा। ये लाइन किस किस को समझ में आई? ठीक है, तो हमारा नंबर क्या था 53। अब उसने पूछा डिजिट का सम कर दो, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, और 8 ही इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है? बताओ, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हुई हो किसी को भी? ठीक है, समझ में आ गए क्वेश्चन? समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। अब शायद मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं कराने वाला, ठीक है? शायद मैंने लिए भी नहीं है, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बहुत होते हैं इस टाइप में, ठीक है? अब बहुत बच्चों की क्यूरी थी कि सर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, देखो अब अगर अब भी नहीं हो पा रहे हैं, फिर देखो आप पढ़ नहीं रहे हैं ढंग से, ठीक है? अब इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, आपको एक क्वेश्चन इस टाइप में जरूर देखने को मिलेगा DFCCIL में, ठीक है? आगे चलें, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो एक यूनिट डिजिट का मैंने क्वेश्चन ले लिया, यूनिट डिजिट निकालना भी कैसे निकाल सकते हैं वो मैं बताता हूं आपको।
ठीक है। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हो, देखो इतनी बड़ी डिजिट आ गई है x बराबर दिस दिस दिस, उसकी यूनिट डिजिट आपको निकालनी है। यूनिट डिजिट आप सब जानते हो, जो लास्ट में डिजिट होती है वो यूनिट डिजिट होती है। ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे पहले जैसे ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है तो आप 633 को की पावर 24 तो निकाल नहीं पाओगे, तभी लास्ट डिजिट निकालनी हो। तो उसमें क्या करना है आपको, ये जो नंबर दे रखा है इसकी लास्ट डिजिट में जाओ, 3 है, और ये जो 24 दे रखा है 3, 3 की पावर 24, ठीक है, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 7, 7 की पावर 38, ठीक है, प्लस में यहाँ लास्ट डिजिट 6 है, 6 की पावर 54 है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, अब ये जो पावर है ना इसमें 4 का डिवाइड देना है, ठीक है। अगर 4 का पूरी पूरी से पूरा डिवाइड डिवाइड हो जाता है तो सिर्फ 4 पावर में लिख देना है, और जो बच जाता है रिमाइंडर तो आपको वो लिखना है। बात समझ में आ गई। अभी मैं करके बताता हूँ फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। 3 की पावर 24 जो है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो सिर्फ यहाँ पर 3 की पावर 4 आएगा, ठीक है, माइनस 7, 38 है, 38 पूरा पूरा 4 से डिवाइड नहीं होता, तो इसमें क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है। रिमाइंडर कैसे आएगा, 38 है, 38 को 4 से डिवाइड करोगे तो 9 चौक 36, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, 2, इसकी पावर सिर्फ 2 बचेगी, ठीक है। प्लस में 6, 2 4 से इसे काटोगे 54, 54 को 4 से काटोगे तो 52, तो 13 चौका 52 होता है, 2 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। तो बात क्लियर आ रही है, समझ में आ रही है। अब यहाँ तक क्लियर हो गई बात, अब कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, इसका आपका यूनिट डिजिट लेना है। 3 की पावर आप 4 जो होता है वो सब जानते हैं 81 होता है, 81 की यूनिट डिजिट आती है 1, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 की यूनिट डिजिट आती है 9, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 की यूनिट डिजिट आती है 6, ठीक है। 6 और 1 7, 7 में से 9 जाएंगे, वैल्यू आएगी -2, कितनी आएगी, -2। यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में तो हो नहीं सकती है, इतना तो आप भी जानते हैं, नहीं हो सकती। तो ये जो -2 आया इसको 10 में क्या कर दो, -2 कर दो, मतलब 10 इसके आगे लगा दो, या 10 में इसे ऐड कर दो, तो 10 - 2 कितनी हो जाएगी, वैल्यू 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8, तो 8 इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आ जाएगा, 8 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ गए बात को। तो यूनिट डिजिट पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, डीएफसीसीएल वाले पूछ सकते हैं, टीसीएस बिल्कुल पूछ सकता है। बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले ये जो लास्ट डिजिट है आपको ये दिख रही है, जो डिजिट लास्ट डिजिट सबसे पहले उठानी है, और इन लास्ट डिजिटों की जो जो पावर दे रखी है बड़ी बड़ी, ये पावर उठा लेनी है, और साइन वही जो चल रहे हैं वो साइन लगा देने। उसके बाद ये पावरों को हमें देखना है 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। जो 4 से डिवाइड हो रही है पूरी पूरी, उनको यहाँ पर पावर 4 में खत्म कर देना है, ठीक है, और जो नहीं हो पा रही है उनके रिमाइंडर में हमें खत्म कर देना है, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कर लेना है यूनिट डिजिट लेके, तो आपका अगर माइनस में वैल्यू आ जाती है तो 10 में ऐड कर देना है, तो आपकी पॉजिटिव आ जाएगी 8। क्लियर हो गई बात। आगे चलें, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, छठा क्वेश्चन देखो। तो छठा क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, और टीसीएस बहुत पूछता रहता है इस टाइप के क्वेश्चनों को। आसान बहुत है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा चीजें कर क्या रही हैं, ठीक है। इसीलिए मैं 2 तो 3 टाइप हर उसकी टाइप की हर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर होता है भाई कोई भी फ्रैक्शन में ऊपर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला पार्ट, ठीक है। इज 6 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 6 कम है। If 1 is subtracted from the numerator and 5 is added to its denominator, then its denominator become 4 times its numerator. Find the fraction. ठीक है, सबसे पहली लाइन पढ़ो आप, सबसे पहली लाइन पढ़ो, ठीक है, और देखा करो कि ऑप्शन में क्या क्या आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो सबसे पहली लाइन जब आपने पढ़ी है उसमें कह रहा है कि न्यूमरेटर 6 कम है डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर 6 ज्यादा है। बात समझ में आ गई। अब एक बार देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 11 है, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, उत्तर पॉसिबल नहीं है। 4 11 कितना जाता है, 7 ज्यादा है, उत्तर पॉसिबल नहीं है। 7 कितना जाता है, 4 ज्यादा है, उत्तर पॉसिबल नहीं है। ज्यादा कितना होना चाहिए, 6, 6 इसी में जाता है, उत्तर यही पॉसिबल है, सी इज द राइट आंसर। समझ गए, समझ गए। ये मेरे लिए हुए क्वेश्चन नहीं है, सारे टीसीएस के पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है, मेरा लिया हुआ कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका कॉमन सेंस भी काम करना चाहिए, जो वो ये बोल रहा है वो उन्होंने एक ही ऑप्शन में दिया है तो यही सही है, ठीक है, हमें सॉल्व करने की जरूरत क्या है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करते हैं, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, when the numerator is increased by 3, denominator is decreased by 3, fraction becomes 2 by 3. What is the difference between the denominator and numerator of the original fraction? अब इसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा सॉल्व आपको करना पड़ेगा। तो देखो, एक फ्रैक्शन है, उसे मैंने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख लिया है, ठीक है। अब वो बोल रहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन जो है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन जो है वो 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का ट्वाइस करके 4 उससे ज्यादा। डिनोमिनेटर की वैल्यू ये है 2n + 4। बात समझ में आ गई।
2n+4। तो मैं इसको क्या करूँगा, n/d को ऐसे लिख लूँगा n/में 2n+4। ये मेरा फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है न्यूमरेटर को अगर मैं 3 बढ़ा दूँ तो बेटा इसको 3 क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। न्यूमरेटर को 3 बढ़ा दो, ये मैंने बढ़ा दिया 3, और डिनोमिनेटर को 3 घटा दो, मैंने डिनोमिनेटर 3 घटा दिया। बात समझ में आ गई। अब ये जो फ्रैक्शन बनता है, कितना फ्रैक्शन बनता है, 2/3 बनता है, 2/3 फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो n+3 है और इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा भाई 3n+3×9 बराबर में, यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी आपकी, यहाँ से बचेगी 2n प्लस में 1 बचेगी, 4 - 3 + 1 बचेगा, और इसका 2 से फिर मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 2 4 n प्लस में 2। ठीक है, ये 3n इधर 4n में जाके माइनस होगा तो यहाँ वैल्यू बचेगी n, ये 2 इधर जाके माइनस होगा तो 9 - 2 कितना आ जाएगा, 7। n की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो न्यूमरेटर आपका कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। यहाँ पर रखोगे डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 4 18। तो 7 न्यूमरेटर है और 18 जो है वो डिनोमिनेटर है। अब इन्होंने पूछा क्या है कि डिफरेंस बताओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ओरिजिनल फ्रैक्शन में, तो डिफरेंस कर लो। 7 और 18 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 11। 11 इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है। समझ गए, कोई भी दिक्कत, एक एक पॉइंट अच्छी तरह समझा रहा हूँ। ठीक है, और आप समझ भी रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां सेम टू सेम क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, आप करेंगे इसको, ये आपका होमवर्क हो गया, ये आप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। और आपकी ड्यूटी बनती है, जो भी आपके पास किताब है वहां से नंबर सिस्टम के जो जो मैं टाइप करा रहा हूँ, इन टाइप को घोट के पी जाना। ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखो। टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाई 1280। दो पॉजिटिव नंबर जिनका डिफरेंस जो है वो 1280 है। When the greater number is divided by the smaller number, quotient is 7 and remainder is 50, find the greater number is। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। दो नंबर अगर मैं ले लूं x और दूसरा ले लूं मैं y, और इनका डिफरेंस जो है वो है 1280 रुपए, 1280 सॉरी। ठीक है, 1280। उसने बोला ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाई स्मॉलर नंबर। मैं मान लेता हूँ x ग्रेटर है, क्योंकि x बड़ा है, यहाँ पर प्लस में है तो ये ग्रेटर है, y स्मॉलर है, तो इसको ये डिवाइड किया जाता है, y से डिवाइड करते हो आप। ठीक है, क्वोशंट 7 आता है, रिमाइंडर 50 आता है। तो जैसे हमने अभी पीछे लिखा था ना, डिविजर डिविडेंड बराबर डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, ऐसे ही हो जाएगा। डिविडेंड यहाँ पर क्या है, x बराबर में डिविजर क्या है, y। ठीक है, और इनटू में क्या आएगा, क्वोशंट। क्वोशंट कितना बोल रहा है वो 7, 7 प्लस में आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 50। तो ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, y 7y प्लस में 50 क्या चुकी है, 7y प्लस में 50। ठीक है, अब जो आपकी x की वैल्यू आई है उसको आप इसमें पुट कर दो और उत्तर निकाल लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7y प्लस में 50 और माइनस में y बराबर में 1280। 7y माइनस y 6y, ये जो 50 है इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1230, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 205। y की वैल्यू कितनी आ गई, 205। आपको x चाहिएगा, यहाँ पर y माइनस में रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी भाई 1280 प्लस में 205। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 1485। ये आपका राइट आंसर होगा। बताओ, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, लाइक कर देना जरूर और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब इन क्वेश्चनों को भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, खुद कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं करा देता हूं लेकिन आप खुद भी कर लेना इसको। ठीक है, दो नंबरों का डिफरेंस कितना है, 2001। When the large number is divided by smaller, तो x बराबर, ये देख लेता हूँ 9y प्लस में 41। ठीक है, इसको मैं यहाँ पुट करूंगा तो माइनस y है भाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हटा दो, बराबर में 2001। ठीक है, 9y माइनस y क्या जाएगा, 8y, 41 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 41 माइनस हो जाएगा तो 0, 6 4 10, हासिल 1 9 1 10, 1960। y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8 2 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। y की वैल्यू 245। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसने क्या पूछा है, सम ऑफ डिजिट पूछा, लार्जर नंबर। सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 245 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर 2 2 4 और 6। ठीक है, 2 4 6 हो जाएगा 22 46। इसका क्या पूछा इन्होंने, सम ऑफ डिजिट पूछा, जोड़ लो भाई, 6 4 10 2 12, 12 2 14, 14 इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के दो क्वेश्चन और है भाई। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 14 और डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 56, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबरों का सम कितना है आपका, 14 है। डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है 56। सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर का सम निकालना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
तो अब देखो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर 56 आपका आ रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, एक बार प्लस करके और इनटू में एक बार माइनस में, यही वैल्यू आनी है 56। ठीक है, प्लस की वैल्यू आ चुकी है 14 आपकी यहाँ पर 14, इसको अगर रख दोगे इनटू में एक्स माइनस वाई बराबर में 56, तो एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू आनी है वो आनी है 14 चौका 56, एक्स माइनस वाई कितना आ जाना है 4 आ जाना है, तो x माइनस वाई आपकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 आ चुकी है। ठीक है, सम ऑफ देयर स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप नंबर पहले निकाल ले। ठीक है, एक्स वाई अगर आपको मिल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा, और आपके पास एक्स प्लस वाई भी आ चुका है, एक्स माइनस वाई भी आ चुका है, तो आप ये मिटा दो और यहाँ से एक्स वाई निकाल लो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो निकालोगे, इसको ऐड कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 2x की वैल्यू आ जाएगी 18 और x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, x की 9 आ गई तो y की पुट कर लेना, 5 आ जाएगी, 9 5 14। इन्होंने पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 9 है, इसका स्क्वायर 81, वाई की वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर 25, और 81 और 25 की वैल्यू हो जाएगी भाई 106। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत ही आसान। ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो गए और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो और इसको खुद करने की कोशिश करना और फिर मैं आपको कराता हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 240, दो पॉजिटिव नंबरों का सम जो है वो 240 है और उनका एचसीएफ 15 है, बताइए कितने पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, कितने पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास करी है ना आप सब लोगों ने। ठीक है, अगर नहीं किया तो पिछली क्लास जरूर करना, क्योंकि उस पर ही ये पूरा पूरा डिपेंड है। ठीक है, अब मैं वो बेस नहीं बताऊंगा जो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। बात समझ में आ गई। देखो, अगर एचसीएफ 15 है और दो नंबर हैं, अगर मैं बोलूं दो नंबर है एचसीएफ 15 है, तो पहला नंबर फर्स्ट और सेकंड नंबर, दोनों नंबर जो होंगे, पहला नंबर मैं 15 ए मान के चलूंगा और दूसरा नंबर मैं 15 बी मान के चलूंगा, जिसमें से ए और बी जो होंगे वो आपके को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर अब तो आप समझ गए होंगे, जिनके बीच का जो एचसीएफ है या कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं होगा, 1 होगा एचसीएफ। बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, तो इनका अगर मैं सम करूं तो वो वैल्यू आ रही है 240। 15 में यहाँ से अगर कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी की जो वैल्यू आने वाली है वो 240 बटा 15 आ जाएगी। ठीक है, ये 15 इधर चला जाएगा यहाँ से हट के। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा ये 15। ठीक है भाई, अब ये 15 से काटोगे तो 15 एकम 15, 9 15 छिक्के 90, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आने वाली है भाई 16 आने वाली है। ठीक है, 16 आने वाली है, a प्लस बी कितना आने वाला है 16 आने वाला है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि कितने नंबर ऑफ पेयर हैं ऐसे। ठीक है, अब मुझे कुछ भी नहीं पता, अब मुझे पता है a प्लस बी 16 है, अब इसमें कितने पेयर ऐसे आएंगे जो a प्लस बी 16 में सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, अब मेन काम शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, देखो a को अगर मैं 1 ले लूं और b को मैं 15 ले लूं तो 16 होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि 16 कहाँ कहाँ तक बनेगा, तो 1 15, 2 14, 3 13, 4 14, 5 11, 6 10, आगे यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 9, 8 8 9 7। अब दोनों रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे अगर मैं 9 ले लूंगा 7, तो 7 9 ये बात बराबर बराबर है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इतने नंबर हैं हमारे पास जो 16 मुझे बना रहे हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऐसे हैं जो मुझे 16 बना रहे हैं। और उत्तर आप 8 लगा के मत आ जाना, आप क्या उत्तर लगा के मत आ जाना, 8 मत लगा देना। क्यों 8 क्यों नहीं लगाना भाई साहब, अभी मैंने बताया ए और बी को क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए था, उनके बीच का कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए था, एचसीएफ उनमें 1 होना चाहिए था। समझ गए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 1 और 15 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये आपका उत्तर, ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। 2 और 14 कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 2 इसमें दिख रहा है, 14 में भी आपको 2 दिखता है, ये तो है ही नहीं क्योंकि इसमें को प्राइम ये दोनों है नहीं, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। 3 और 13 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये आप ले सकते हैं, कंडीशन वायलेट नहीं होगी। 4 और 14 इसमें भी आपका 2 कॉमन है, वायलेट हो जाएगी कंडीशन। 5 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कंडीशन वायलेट नहीं होगी। 6 10 में कॉमन है, कंडीशन वायलेट हो जाएगी। 7 9 कुछ भी कॉमन नहीं है, कंडीशन वायलेट नहीं होगी। 8 8 कॉमन है, कंडीशन वायलेट हो जाएगी। तो ये खत्म। तो आपके कितने टिक लग गए, 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 ऐसे पेयर हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, और इसीलिए हमारा ये जो उत्तर है वो आपका 4 क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। अब बात समझ में आई होगी, ये बार बार मैं को प्राइम जरूर लिख
क्यों लिख रहा था, कल से लगातार 5-6 क्वेश्चन में यहाँ को प्राइम को प्राइम को प्राइम लिख रहा था, और यहाँ पर भी मैंने को प्राइम लिखा था, तो मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को नहीं करा सकता था, बट को प्राइम का रिलेशन यहाँ पर आपको मिल गया। ठीक है, तो आपको हर तरीके का क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, और आप ये मत करना कि अब नंबर आपके 20-22 नंबर से कम नहीं आने चाहिए डीएफसीएसएल में किसी के भी। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहो। ठीक है, जितने भी पेपर मैंने सॉल्व कराए एक्सपेक्टेड वो सारे कर लो। ठीक है, चैप्टर वाइज करा रहा हूँ वो सारे कर लो, और आने वाले टाइम पे भी मैं पेपर से पहले 5 आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर लेके आऊँगा, मैथ रीजनिंग दोनों के, वो भी करके चले जाना। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको उसी तरीके के या इसी तरीके के देखने को मिलने हैं पेपर में। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है पेपर देते टाइम। ठीक है, तो आज 12 क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, अब 10-10 12-12 क्वेश्चन की डेली डेली क्लास ले लिया करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेली आएगी क्लास 12-12 10-10 12-12 15-15 क्वेश्चन की डेली ले लिया करेंगे। ठीक है, अभी और आनी बाकी है नंबर सिस्टम में, मैं और कराऊंगा अभी कम से कम 15-15 30 क्वेश्चन मिनिमम अभी मैं और कराऊंगा। ठीक है, अभी मैंने सारे टाइप कवर नहीं किए, बहुत लेंदी चैप्टर है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई भी ऐसा एक आधा क्वेश्चन भी ना रह जाए जो आपसे वंचित रह जाए, जो मैं ना करा पाऊँ। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा समय लग सकता है नंबर सिस्टम में। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। ठीक है, और इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपको पढ़ना है, शेयर करते रहना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है, बस, और आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन दोबारा से लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।